हाय गाइस, मेरा नाम सारोहित। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स किंग। आज हमारा दूसरा लेक्चर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लेक्चर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या सीखा था। लेट्स बिगिन। तो हमने जाना था कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइप इज़ हियर, यानी कितने प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो हमने जाना था कि दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडी में क्या होता था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता था उसकी ऑर्डर और डिग्री सेम होती थी, यानी एक डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होती थी। तो उसे क्या बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी। और एक और चीज़ थी उसके अंदर, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था, तब उसको बोलते ओडी। और पीडी क्या बोलते थे, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, इसमें क्या था कि बहुत सारे मेनी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इधर लिखो मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इससे क्या बोलते थे हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने जाना था, हाँ ये था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की देखा था कि व्हाट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देखे थे हमने। फिर देखा था डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि दूसरे पे डिपेंड करे, और इंडिपेंडेंट यानी कि उससे कुछ दूसरे से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और उसकी वजह से दूसरे की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो जो जिसकी वजह से दूसरे की वैल्यू चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। जैसे कि वाई अगर मैं चेंज करूँ, अगर वाई इक्वल टू एक्स है, वाई में चेंज करूँ तो एक्स बढ़ेगा एंड एक्स भी चेंज होगा। सो वाई जीरो तो एक्स भी जीरो, तो वाई क्या इंडिपेंडेंट और ये एक्स क्या डिपेंडेंट। आगे चलते हैं। ये हमने भी जाना था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होता है। हाँ, तो मैंने बताया कि डिफरेंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या होना चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। और इसमें क्या था, हाँ सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने जो बताया था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट नहीं, सॉरी करेक्ट कर लेना एक बार। तो क्या था कि जो भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता हो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसके पास एक से ज़्यादा एक नहीं एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने जाना था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में ये था कि जैसे कि हायर डेरिवेटिव उसका ऑर्डर हो जाएगा, जिसका चार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसका चार ऑर्डर हो जाएगा। फिर हमने जाना था डिग्री क्या होता है। तो डिग्री ये थी कि हायर डेरिवेटिव की हायर पावर, जैसे कि ये रही हायर डिग्री है ना, 2 हायर डिग्री है तो इसकी हायर पावर 1 है, तो क्या होगा हायर, ये क्या ऑर्डर 2 है, 2 ऑर्डर का है लेकिन इसकी पावर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा डिग्री 1 हो जाएगी, सॉरी डिग्री 1 हो जाएगी, ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर हमने बताया था लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर किससे कहेंगे, जिसके पास एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स अकर इन फर्स्ट डिग्री, और जिसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव एक ही डिग्री के हो तो इसे लीनियर बोलते हैं। बाकी जब लीनियर नहीं हो तो नॉन लीनियर, खत्म। फिर हमने उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ सिंगुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज़ पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। ये तो पहले लेक्चर में था, तो आप रिवाइज कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज का लेक्चर आज से शुरू हो रहा है। आज हम सीखेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। टॉपिक है हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये हमारी पहली मेथड है। हाँ, इसके बाद दूसरी आएगी
आगे 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 की वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से मेथड है और कितने प्रकार के मेथड्स हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो आगे वाली वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, हाँ, कैसे इसे डील करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये OD यानी ordinary differential equation, if it is possible to get a function x and dx one side, a function and a function of phi and dy other side, then variables are called separation, and this process is then the process is called called as वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कहने का ये मतलब है कि 2 मिनट ये लिख लूँ। हाँ, कहने का ये मतलब है कि जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जैसे ये एग्जांपल है ना, ऐसे इक्वेशन दी हुई है ना, एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, अब मुझे मालूम कि e की पावर x प्लस वाई है, तो मैं इसे वैसे कर सकता हूँ e रेस टू x e रेस टू वाई। जो अब मुझे क्या सेपरेशन करना है, यानी कि जो वेरिएबल है ना उसके अनुसार सेपरेट करना है। जैसे कि dy के पास उसका वेरिएबल वाला और dx के पास उसका वेरिएबल वाला, फिर इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था मेरा, सेपरेट द वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हो, विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, सेपरेट द वेरिएबल। एंड स्टेप 2 क्या, टेक द इंटीग्रेशन एंड सॉल्व इट दैट्स द स्टेप। तो इसमें 2 ही स्टेप है। क्या आपको पहले इन वेरिएबल को सेपरेट करना है, फिर जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपने को, तो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है और सॉल्यूशन मिल गया। तो कितनी इजी वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। खाली आपको वेरिएबल आपको मालूम ही पड़ रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी उसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन क्या, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम नए मेथड पे चलते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस वाई। हाँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ई रेस टू एक्स माइनस इंटू ई रेस टू माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस वाई। यहाँ से मैं ई रेस टू माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, लेते हैं, बचा क्या, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अब वेरिएबल सेपरेट करना है, तो जो y वाली टर्म dy के साथ जाएगी, जो x वाली टर्म dx के साथ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज dy अपॉन में ई रेस टू माइनस वाई एंड dx इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब e की पावर माइनस वाई है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ऑफ माइनस वाई विच इज इक्वल टू dy इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, फिर आपको मालूम है कि
ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई होता है, ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन ई वाई इक्वल टू, आप इसको सेपरेट करना पड़ेगा, रेस टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है ना, ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट में क्या होता है कि जैसे कि कुछ वैल्यू नहीं होती तो उसके लिए कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होते तो हम कांस्टेंट रखते हैं, है ना, ठीक है। आपको तो इंटीग्रेशन आता ही हुआ, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला। अब चाहते हो कि आप y के टर्म में लिखो तो ये भी लिख सकते हो, y log ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये तो मालूम है ना कि ई उस तरफ जाएगा तो लॉग की तरफ लॉग बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करिएगा और ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। बट प्रैक्टिस करोगे तभी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको हिंट देता हूँ, उसमें क्या करना है आपको, जैसे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, और वो लगा देना है, फिर वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, ठीक है। कुछ कॉमन आएगा इसके अंदर ना, ठीक है। ये एक है, एक और देता हूँ, log dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें भी हिंट देता हूँ, जैसे ये log इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा ना। तो आपने ई रेस टू की पावर है ना ए एक्स प्लस बी वाई, तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक हिंट दे दिया मैंने। अब आगे चलते हैं अपने, अब आते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, है ना। आपने वेरिएबल सेपरेशन मेथड देख दिया, अब हम देखते हैं कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, अब हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन में, तो इसके लिए बना है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कोई ना कोई मेथड की कुछ खास वजह होती है, हाँ, जिससे इसकी है। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी डिफरेंशियल ऐसी टाइप हो, जैसे कि कोई इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप का हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, टेक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वी यू वॉट एवर यू वॉन्ट, मैंने तो यू दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, स्टेप 2 क्या है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्स में है, इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसलिए टेक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है आपकी, मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट करना है, तो क्या करते हैं हम, बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस ए, दैट मीन्स डी वाई बाई एक्स क्या हो जाए हमारा, इक्वल टू 1 अपॉन बी डी यू बाई डी एक्स माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या करना है कि ये जो हमें मिला वो हमें किस में पुट करना है, ये इस बार ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए एंड 2 we get
में क्या मिला कि जो हमारा 1/b है इंटू du/dx माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ v, क्योंकि देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या हमारा u है, सॉरी फंक्शन ऑफ u, ठीक है ये है। तब हमें क्या करना है कि इसको सेपरेट करना है, तो क्या हो जाएगा du/dx माइनस ए इक्वल टू b इंटू एफ ऑफ u इम्प्लाइज du/dx इक्वल टू b इंटू एफ ऑफ u प्लस ए। अब ये क्या फंक्शन ऑफ u है, तो इस फंक्शन ऑफ u को du के नीचे लाएंगे, क्या बनेगा du ऊपर में b ऑफ u प्लस ए इक्वल टू डी एक्स। और हमने क्या करनी है कि इसको वेरिएबल सेपरेट भी कर दिया, ठीक है। तो ये है, फिर लास्ट स्टेप क्या था हमारा, ये था हमारा स्टेप 3। लास्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करना है, खत्म, और सॉल्यूशन लेना है, इंटीग्रेट एंड सॉल्व आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना सिंपल मेथड है। फिर से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो पाती, तो हमें क्या करते हैं उस वेरिएबल सेपरेशन मेथड उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ ना कुछ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड की से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करता है कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तब dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, इस टाइप का फंक्शन हो तो हम इसे रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें 4 स्टेप थे। पहला स्टेप में क्या था कि हमें क्या करना है कि ax प्लस by प्लस c को इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई तो नहीं ले सकते, u v w कुछ ले सकते हैं। तो मैंने u ले लिया है। तो अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। कहने का मतलब है कि हमें dy/dx का कुछ टर्म लाना है, तभी ना कि इसकी जगह पे कुछ रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वही किया हमने, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिला, ये मिला dy/dx इक्वल टू 1/b, ये था। अब क्या करना है कि फ्रॉम a and 2, है ना। तो इसमें क्या dy/dx इक्वल टू ये, इसमें dy ये, और ax प्लस 1 and 2 सॉरी 1 भी लगा है ना क्योंकि u रखा हमने, ठीक है। फ्रॉम a and 1 and 2 वी गेट, ये हमको मिला 1/b कोष्टक du/dx माइनस a अंडर इक्वल टू एफ ऑफ u। अभी क्या करना है कि इसको सेपरेट करना है, फिर से इसको इधर लिया मैंने, b ऑफ u हो गया, f ऑफ u हो गया, फिर a को उस साइड लेगा तो प्लस में हो जाएगा du/dx b f। अब ये क्या फंक्शन ऑफ u है, फंक्शन ऑफ u, ओनली फंक्शन ऑफ u, हाँ सॉरी ओनली फंक्शन ऑफ u, उसके अलावा कोई भी इसके अंदर फंक्शन नहीं है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ। तो इस वाले फंक्शन ऑफ u को du के नीचे ला दिया मैंने, और उस dx को उस तरफ लिया, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो था हमारा जर्नल वे। आप सॉल्व करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, हाँ ये रहा एग्जाम्पल। अच्छा dy/dx इक्वल टू a स्क्वेयर अपन में x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, ये एग्जाम्पल है। हाँ ये ऐसा टाइप का है जैसे कि फंक्शन ऑफ ऐसे टाइप का है ना, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस सी, फिर a b एंड c, जहाँ वेयर a b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा ही है ना फंक्शन, जैसे कि 1 a 1 है, b भी 1 है और c क्या 0 है, ऐसे टाइप का है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी है, और ये डी इक्वल टू, तो ये क्या ये कौन सा मेथड से सेपरेट वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो फ्रॉम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। चालू करते हैं। स्टेप 1 क्या था, जो हमारे स्टेप 1 में था कि हमें क्या लेना है, x प्लस वाई को कुछ नया वर्ड लेना है। जैसे कि स्टेप 1 था, मैंने लिया लेट x प्लस वाई इक्वल टू v,
या आप यू ले लो, डब्ल्यू ले लो, जेड ले लो, कोई बात नहीं है। मैंने वी लिया है, आगे लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, 1 + dy/dx इक्वल टू dv/dx। अब क्या करना है कि ये जो dy/dx को हमको सब्जेक्ट की ओर लाना है, तो क्या करना है, dy/dx इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू dv/dx -1। अब ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 हमें कुछ मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 और ए, सॉरी ए भी है, वी गेट हमें ऐसा मिलेगा कि जो dv/dx होगा -1 इक्वल टू हो जाएगा, ये का a² अपन में v² हो जाएगा, क्योंकि x + y क्या v है, ठीक है। अब इस 1 को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू a² + 1 अपन में v²। इसको मैं सेपरेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, a² + v² हम ये क्या फंक्शन ऑफ v, ये भी फंक्शन ऑफ v, तो फंक्शन ऑफ v है तो उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा v² × dv अपन में a² + v², ठीक है, इक्वल टू dx, है ना। फिर इसको सॉल्व करना है, आगे का स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करना है। चलो चल सॉल्व करते हो क्या, ठीक है। तो क्या था हमारा, v² dv अपन में a² + v² इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं अपने a² + v² -a², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा तो 1 हो जाएगा, 1 - a² अपन में a² + v² इंटू dx, ठीक है। तो dv - a² अपन फिर v² टू dv इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, इन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, we get हमें क्या मिलेगा, dv - a² + v² इंटू dv इंटीग्रेशन dx, ठीक है। हाँ हो गया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो v बनेगा। अब आपको मालूम है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ मैं लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन में 1 + v², ये क्या होता है, tan इनवर्स v मिलता है, ठीक है, सॉरी a² 1/a टू tan इनवर्स v/a ये होता है, ठीक है। आप चेक करोगे तो ये मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a² dv अपन में a² + b² होता है 1/a, सॉरी a² अपन में a होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी a² है ना, a² बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना, इसलिए, ठीक है। a² ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी, तो a², ठीक है, a² × dv, a² बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन में a² + v² इक्वल होता है 1 अपन, सॉरी यहाँ फिर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपन में a² + v² इक्वल होता है 1/a इंटू tan इनवर्स v/a, ठीक है। अब तो ये तो कांस्टेंट है तो माइनस ले दूंगा बाहर, तो क्या बचेगा 1/a tan इनवर्स v/a इक्वल टू x हो जाएगा प्लस c, कांस्टेंट आएगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। v क्या था हमारा, v था हमने x + y रखा था v इक्वल टू, तो पुट करते हैं, v इक्वल टू x + y क्या होगा, x + y
ये तो ए वाली टर्म बचेगी, ए इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में ए प्लस एक्स प्लस सी। ये क्या हमारा सॉल्यूशन है। अब चाहो तो आप वाई के टर्म में ले सकते हो, क्या होगा ये, ठीक है, ये एक्स कट जाएगा ना, है ना, ठीक है, तो क्या बनेगा ए इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क रखता हूँ, आपको ट्राई करना, अगर नहीं आए तो आपको कमेंट करना है, मैं उसका सॉल्यूशन की वीडियो बना के फिर से भेज दूँगा, ठीक है। ये रहा होमवर्क, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। ये मैंने एक ही रखा है। अगले लेक्चर में हम होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके आगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर बस इतना तक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऐसा लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।